हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करूंगा चैप्टर मैट्रिसेस का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है इस वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। देखिए, गिवन ए, एक हमारे पास क्या है 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स, उसी का ए इनवर्स निकालना है। यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर यहाँ पर हमको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि हमको यहाँ पर एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करना है। और किसका यूज़ करके, यहाँ पर कह रहे हैं यूज़ इट, इसी का यूज़ करके, यानी कि इस मैट्रिक्स का यूज़ करके या इस इन्वर्स का यूज़ करके हमको क्या निकालना है, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। या कह लो कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। देखिए, यहाँ पर तरीका क्या होता है सभी को पता है, हम लोग ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में भी करते हुए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दी है ना, सबसे पहले उसको देखो आप। ये मैट्रिक्स हमारे पास दी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे देखो, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है किसके कितने नंबर का है आपका, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है आपका, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, एक होता है हमारे पास एडजॉइंट वाला। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट वाला तरीका प्रेफर करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट वाले तरीके में थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट्री वाले से। ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको ट्राई करना पड़ता है, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे फॉर्मूला क्या हमारे पास है, फॉर्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डेट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उसी से निकालेंगे। देखो जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व अलोंग रो वन, इसको हम लोग रो वन के अलोंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट क्या है रो वन का, ये वाला है, तो इसको आप कॉलम, इसका रो काट दो। तो यहाँ पर देखो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आपका 2 3 या 6। ठीक है, फिर माइनस में 1 2 2, कितना आया 6 -2, यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर आपका यहाँ प्लस आता है, ये माइनस, फिर ये प्लस, तो यहाँ पर तो प्लस हमारे पास था ये। ठीक है, और इनटू में क्या था हमारे पास 1 था, यानी कि +1 था। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा दूसरा हमारे पास हो जाएगा -1, ये वाला एलिमेंट ना। अब ये वाला एलिमेंट को सॉल्व करो, सेकंड एलिमेंट रो वन का। तो यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट की आप कॉलम रो काट दो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले जो एलिमेंट है उसको लिखो, -1 आएगा, इंटू 2 2 ज़ा 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 ज़ा 2, यानी कि -2 आएगा। ये देखिए हमारे पास आ चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें थर्ड एलिमेंट कौन सा है रो वन का, उसके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, थर्ड वाला ये वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसका आप रो और इसका कॉलम कट कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1, तो ये तो प्लस होता है ना, तो ये 1 इंटू 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, फिर 1 3 ज़ा 3, यानी कि कितना आया 2 -3 आया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे का आगे क्या करेंगे। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनर मैट्रिक्स, किसकी माइनर मैट्रिक्स, ए की माइनर मैट्रिक्स की हम लोग एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स फाइंड करने के बाद क्या करेंगे वहाँ पर हम लोग, फिर उसके जो एलिमेंट्स निकलेंगे ना माइनर मैट्रिक्स के, फिर उसी से हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बना लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट्स बनाने के बाद हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, हमारे पास एडजॉइंट निकल आएगा उस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो माइनर मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, M11, यानी कि माइनर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट कैसे निकालेंगे, है ना। अब कौन सी मैट्रिक्स बनाने हम लोग माइनर मैट्रिक्स, ए की
माइनर मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए को देखते हैं। ए हमारे पास ये है, तो इसका 1 1 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला है। इसका पर्टिकुलर कॉलम, इसका पर्टिकुलर रो काट दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा 6, फिर क्या आता है? माइनस का साइन आता है। 1 2 जा 2, कितना आया? 6 माइनस 2 4। यही क्या हमारा हो गया? M11, यानी कि माइनर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद निकालेंगे 1 2 एलिमेंट। तो यहाँ पर चेक करो, इस मैट्रिक्स में 1 2 एलिमेंट कौन सा है? इस मैट्रिक्स में 1 2 एलिमेंट कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, ये वाला 1 2 एलिमेंट है ना, तो इसका आप रो, इसका कॉलम काट दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 1 2 जा 2, कितना आया? 2 आ गया। यानी कि 1 2 एलिमेंट क्या हो गया माइनर मैट्रिक्स का? 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप 1 3 भी निकालोगे। 1 3 कैसे निकालेंगे? 1 3 के लिए क्या करेंगे हम? 1 3 के लिए हम लोग देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में 1 3 एलिमेंट कौन सा है? तो 1 3 एलिमेंट देखिए यहाँ पर कौन सा है? 1, देखो यहाँ पर कौन सा 1 3 एलिमेंट है? ये वाला है। तो इसका रो, इसका कॉलम काट दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 2 माइनस 3 कितना आया? माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 3 एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया 1 3 एलिमेंट -1। ठीक है, आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। फिर निकालेंगे 2 1 एलिमेंट। या मैं आपको आखिरी बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी अपने आप से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो 2 1 एलिमेंट, तो चेक करो कि इस मैट्रिक्स में 2 1 एलिमेंट कौन सा है? 2 1 एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पर देखो, ये वाला 2 1 एलिमेंट है। तो इसका रो, इसका कॉलम कट कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, कितना आया? 2 माइनस 1 1 आ गया। यानी कि 2 1 एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप 2 2 2 3 है ना, 3 1 3 2 3 3, ये सारे एलिमेंट्स आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास सारे के सारे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा कि इन माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिराइव निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या होता है, एक नियम होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला 1 में एलिमेंट। देखो आप, ये देखिए 1 में एलिमेंट लिखा हुआ है। अब देखिए इसके सफिक्स में क्या लिखा हुआ है? 1 और 1 लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ें तो 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 क्या आपका है? इवन नंबर। जब भी इवन नंबर होता है तो यहाँ पर आपका माइनर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वही आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट हो जाता है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 का 4 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा रूल क्या है? देखिए, आप दूसरा एलिमेंट पकड़ो, यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ 1 2, यहाँ पर लिखा हुआ M12, यानी कि 1 + 2 करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या है? ऑड है। जब भी ऑड होता है ना, तो माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के में क्या लग जाता है? एक माइनस साइन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो A12 यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट क्या हो जाएगा? -2, यानी कि इसका अपोजिट -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही हलवा है। अब देखो यहाँ पर 1 3 का यहाँ पर है 1 3, यानी 1 + 3 4। 4 का मतलब क्या है? इवन है। तो यहाँ पर माइनस का 1 है, तो इधर भी माइनस का 1 ही आएगा। 2 1 क्या है? ऑड। इधर 1 है तो इधर -1 हो जाएगा। 2 2 क्या है? इवन है, तो इधर 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा। इधर देखो 2 3 है, 2 3 का मतलब ऑड है। ऑड यहाँ पर देखो 0 है, तो 0 के सामने आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, उसको फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पर 0 का 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का 0, तो माइनस का 0 में क्या होता है? 0 ही तो होता है ना, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखो अब। फिर उसके बाद देखो 3 2 एलिमेंट हमारे पास 0 आ गया। फिर 3 3 यानी कि 3 + 3 6, 6 क्या है? इवन, तो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, जो हम लोगों ने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं, है ना, उनसे हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। किसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे? ए की। तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। 1 1 1 2 1 3 ऐसे हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आई है ना, उसमें हमारे पास 3 रो दी हैं। इन तीनों रो का क्या कर देंगे हम? कॉलम में कर देंगे। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दे। देखो यहाँ पर पहला रो ये है, तो पहला कॉलम बन जाएगा ये लिए। ठीक है, दूसरा रो ये है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो ये है तो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं 1 2 3, तो अगर मैं इसको कॉलम में बनाऊं, अगर मैं इसको
कॉलम में अगर मैं इसका क्या करूँ, ट्रांसपोज ले लूँ तो आएगा ये 1 2 3, यानी कि ये क्या हुआ आपके पास, इसका ट्रांसपोज निकल के आ चुका है। क्या निकल के आ चुका है, ट्रांसपोज। आई होप आप सभी को ये दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट निकल आया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 1 था। और यहाँ पर इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सभी को, तो वही तो आएगा जो में लिखा हुआ है ना, सारी चीज़ वही, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट सॉल्व, यानी कि हमको जो पहला पार्ट निकालना था ए इनवर्स, वो निकल आया। अब यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई थी उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दी गई थी हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए इनका भी सॉल्व करने का क्या होता है, तरीका होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स चैप्टर में आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका तरीका क्या होता है, आपका मैट्रिक्स मेथड। क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, इसका तरीका का नाम मैट्रिक्स मेथड तरीका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी होती है ना, 3 4 जितनी भी दी हूँ आपके पास, यहाँ पर हमारे सिलेबस में 3 ही है ना, तो 3 से सॉल्व करेंगे। देखो 3 वाला क्वेश्चन ही है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी होती हैं तीनों, उनमें से हम क्या कर लेते हैं, उनका जो कोफिशिएंट दिए होते हैं वेरिएबल्स के। यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या क्या है, एक्स है, वाई और जेड है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट दिए होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। देखो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया पी। देखो पी जो होगा ना, उसमें 3 कॉलम होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। जो पहला कॉलम होगा ना, उसमें हम लगाएंगे उसमें क्या लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 लगा दिया, यहाँ पर क्या है 2 है 2 लगा दिया, यहाँ पर क्या है 1 है तो हमने 1 लगा दिया। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम में लगाएंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि 1 3 1 1 3 1 आ गया। फिर तीसरे कॉलम में लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड, 1 2 और 2, यानी कि 1 2 2। ये तो हो गया हमारे पास मैट्रिक्स पी, यानी कि एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से हमने एक मैट्रिक्स तैयार कर ली। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म बचते हैं 1 2 4, इनकी भी हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो b इज इक्वल टू 1 2 4। फिर जो यहाँ पर वेरिएबल्स बचे हैं ना, इनकी भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स जो होंगे ना, कॉलमनर होंगी, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। हम लोग यहाँ पर रो वाली मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, कि जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 4, ये नहीं बनाएंगे। हमेशा हम लोग यहाँ पर कॉलमनर मैट्रिक्स ही बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास P है ना, P, यही हमारा क्या आ गया, A आ गया। जो हम लोगों ने A निकाला था ना, A जो हमारे पास क्वेश्चन में A दिया था ना, A, वही हमारा क्या आ चुका है, P आ चुका है। चेक कर लो, 1 1 1 2 3 2। यहाँ पर देखिए आपको A दिखा देता हूँ। देखिए 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2। देखिए वही हमारा क्या है, वही हमारा P है। तो यानी कि यहाँ पर जो P इक्वल टू A होगा। जब P A के बराबर है, अगर हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया है, अगर हमने A का इन्वर्स निकाल लिया है, तो ऑटोमेटिकली हमारा P का भी तो इन्वर्स आ चुका ना, वही P का इन्वर्स हो गया, यानी कि A इन्वर्स इक्वल टू P इन्वर्स हो गया। जब हमारे पास A बराबर P है, तो हमारे पास क्या है, A इन्वर्स बराबर P इन्वर्स हो जाएगा। जब A बराबर क्या है, P है, तो A इन्वर्स हमारा P इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है AX इज इक्वल्स टू B होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई भी काम नहीं है, काम किसका, इसका है, इसके वाले का, कि x इज इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि x इज इक्वल्स टू P इनवर्स ऑफ B, तो यहाँ पर देखो जो P इनवर्स है वही क्या है, A इनवर्स, तो मैंने यहाँ पर P इनवर्स के प्लेस पर A इनवर्स लिख दिया है। तो x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ इसको हल करना है, सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। देखो सबसे पहले जो सारे मैट्रिक्स दिए गए उनको ओपन कर लो। एक्स वाली ये है, ठीक है, ए इनवर्स वाली ये उन्होंने निकाल रखा है, और बी वाली ये है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई तो सभी लोग कर ही लेते हैं ना, बहुत ही आसान होता है मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला रो पहला कॉलम, कॉलम में तो यहाँ पर एक ही है, तो 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 2 -2,
-1 इंटू 4 -4, ये हो गया हमारा पहला रो पहला कॉलम। फिर आएगा दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि -2 इंटू 1 -2, 2 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 2, ठीक है, 0 इंटू 4 0, ये हमारे पास आ गया दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए यहाँ पर। अब देखो थोड़ा आगे देखो, इसके बाद अब देखो उनको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -2 0 और 3 -2 0। अब देखो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। अब जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि x का करस्पॉन्डिंग -2, y का 0, z का 3 आपस में इक्वल होंगे। यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास निकल आया है x y z की वैल्यू, ये हमको निकालना था। ये हमारे पास दूसरा पार्ट का आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे कि सही है। अब वो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास इक्वेशन दी है ना, क्या करो उसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर दो। अगर वो जो वैल्यू है ना सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो -2 0 और 3, -2 0 और 3। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन दी गई थी। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, -2 थी, वाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और जेड की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। कितना आया, 3 - 2 1, सही आ रहा है, पहली क्वेश्चन सही आ रही। इसी प्रकार से अब दूसरी चेक कर लो। देखो 2 इंटू -2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 0, ठीक है, फिर 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, फिर 2 3 या 6, 6 - 4 कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या 2 उसमें आ रहा है, देखो चेक करो, हाँ ये 2 हमारे पास 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट जो है थर्ड वाले, उसको भी चेक कर लो। यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सही है कि नहीं सही है, यहाँ पर पुट करके हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी थी, -2 थी, वाई की वैल्यू थी 0, इंटू में 2z यानी कि 2 इंटू 3। सॉल्व कर लो थोड़ा सा आगे इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो -2, ठीक है, -2 आ गया, फिर 2 3 ज़ा 6, यानी कि 6 - 2 4। तो 4 हमारे पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि 4 इधर भी हमारा 4 आ रहा है। तो यानी कि हमारे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ क्या है, सही आ रही हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ क्या है, एकदम करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने इसका ए इनवर्स भी निकाल लिया आसान तरीके से, और हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसी का यूज़ करके हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की सॉल्व भी कर दिया, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाली और चेक भी कर ली। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा, है ना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 19 तक आपके सॉल्व करवा दिया मैंने, तो आप जो है चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो और इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए